हेलो एवरीवन, तक कोडिंग और डीपी की इस सीरीज में आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है गोल्ड माइन। सो इस क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया है, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पायरेट है, फॉर एग्जांपल कैप्टन जैक स्पैरो। कैप्टन जैक स्पैरो अपना मैजिकल कंपास लेके निकले हैं और उन्हें एक मैप मिला है, पूरे सी का मैप मिला है। सो उन्हें पता चला है कि इस पूरे सी में कुछ आइलैंड्स हैं, एन साइज की सी है और उसमें कुछ आइलैंड्स है और उन आइलैंड्स पे कुछ ट्रेजर्स छुपे हुए हैं और ट्रेजर इन वैल्यू से डिनोटेड है, जैसे कि 5 6 0 इन सब से डिनोटेड है। सो जैक स्पैरो अपना कंपास लेके निकला है और कैप्टन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और जर्नी उसने इस कॉलम से स्टार्ट की, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब कैप्टन के पास एक हेड स्टार्ट था कि वो इनमें से किसी भी पॉइंट से, किसी भी आइलैंड से स्टार्ट कर सकता था अपनी जर्नी। बट उनका एक कंपास में एक फॉल्ट था कि कंपास जो करंट गिवन लोकेशन है, गिवन जिस आइलैंड पे है, वहां से नेक्स्ट 3 आइलैंड जो थे, जो हो गए, एक जो उसके सामने वाला आइलैंड था, सामने डायरेक्शन वाला, एक ऊपर डायरेक्शन वाला और एक नीचे डायरेक्शन वाला। इन 3 आइलैंड पे से जहां पर मैक्सिमम गोल्ड है, बस उसमें से वही रिटर्न कर सकता था। मतलब वो उसी का डायरेक्शन बता सकता था या उसी का लोकेशन बता सकता था जिसमें मैक्सिमम गोल्ड है। बट वो बस इन 3 के लिए वैलिड था। मतलब वो अगर यहाँ पर होते तो वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते थे। कैप्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे, वो बस इधर, इधर और इधर जा सकते थे। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से बोलता हूँ। कैप्टन इनमें से किसी भी आइलैंड से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड कलेक्ट करना। बट जब भी वो जाएंगे तो वो बस 3 डायरेक्शंस में जा सकते हैं, एक फ्रंट, एक ऊपर वाला आइलैंड और एक ये वाला आइलैंड। बट इसमें से भी जहां पर मैक्सिमम गोल्ड होगा उसमें वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम गोल्ड चाहिए, तो अगर हमें पता चल गया, कैप्टन को अगर पता चल गया, कंपास ने बता दिया कि नेक्स्ट 3 आइलैंड में से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी इस आइलैंड से अगर स्टार्ट किया कैप्टन ने ट्रैवल करना, तो यहाँ से इन 3 आइलैंड्स में से 201 आइलैंड में से 2 पे सबसे मैक्सिमम ट्रेजर रखा है, तो कैप्टन ऑब्वियसली वहां ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट, अब यहां से अगर कैप्टन ने देखा तो उसके कंपास ने बताया, कैप्टन के कंपास ने, कि इन 3 आइलैंड में से 6 4 7 में से 7 पे ज्यादा मैक्सिमम गोल्ड है। सो कैप्टन ने 7 पे ट्रैवल किया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कैप्टन ने ये पाथ चूज किया, फ्रॉम 2 पाथ अगर चूज किया, तो कैप्टन का ट्रैवलिंग वे ऐसा बनेगा। 2 से यहां पर गए बिकॉज इन तीनों का मैक्सिमम 2 हो गया, देन 7, देन 9, देन 5 एंड देन 4। सो कैप्टन ने अगर 2 से स्टार्ट किया तो उन्हें गोल्ड मिला 2 प्लस, 2 से स्टार्ट हुआ इसलिए 2 प्लस 2 ये वाला, प्लस 7 ये वाला, प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4। सो ये उनका एक पाथ बन गया। बट ऐसे बहुत सारे पाथ थे बिकॉज 2 वॉज नॉट द मैक्सिमम। 2 इस पूरी रो में से मैक्सिमम नहीं था। कैप्टन यहां से भी ट्रैवल कर सकते थे, यहां से भी ट्रैवल कर सकते थे, यहां से भी ट्रैवल कर सकते थे, कहीं से भी ट्रैवल कर सकते थे, बट मैक्सिमम उन्होंने चूज किया। सो अब हमें इस क्वेश्चन में कैप्टन को हेल्प करना है ऐसा पाथ चूज करने के लिए जहां से वो मैक्सिमम गोल्ड रिट्रीव कर सके। मैक्सिमम गोल्ड या फिर मैक्सिमम ट्रेजर कह लेते हैं, मैक्सिमम ट्रेजर रिट्रीव कर सके। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। सो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो अगर डीपी के थ्रू, तो हमें पता है डीपी क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, और वो क्यों रिकर्जन से बेटर होता है। सो डीपी के 3 मेजर स्टेप होते हैं, वो होते हैं स्टोरेज एंड मीनिंग। सो पहले हम देखते हैं कि हम लोग स्टोरेज और मीनिंग कैसे बनाएंगे। सो हमारा जो इस करंट इसके लिए स्टोरेज होगा, वो स्टोरेज एक मैट्रिक 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। और स्टोरेज का जो सेल होगा वो क्या मीनिंग कंटेन करता होगा, जैसे कि अभी स्टार है, तो स्टार या फिर इस करंट लोकेशन पे
ये मीनिंग होल्ड करता है कि अब तक कैप्टन ने इसके इस साइड वाली डायरेक्शन में जितना भी गोल्ड था वो अगर इस पॉइंट पे हो तो यहाँ से जो मैक्सिमम गोल्ड आ रहा है इनमें से वो उसने यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर स्टोर कर लिया। दैट मीन्स इसका मीनिंग हो गया अगर कैप्टन ने इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो हाउ मच गोल्ड, दैट इज मैक्स गोल्ड, यानी कि कितना मैक्सिमम गोल्ड, मैक्सिमम ट्रेजर कलेक्ट कर सकते हैं कैप्टन अगर उन्होंने इस गिवन डायरेक्शन से स्टार्ट किया तो, सॉरी गिवन पॉइंट से स्टार्ट किया इन गिवन डायरेक्शन, स्टार इन गिवन डायरेक्शन। तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि अगर डीपी का स्टोरेज का मीनिंग क्या होगा, इस स्टोरेज पे ये मीनिंग होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कैप्टन ने यहां से स्टार्ट किया तो जो उनको डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन हमारी कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन जो है हमारी इस वक्त गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए कैप्टन ने इस करंट पोजीशन पे अगर हो गए कैप्टन, तो वहां से मैक्सिमम गोल्ड जो पीछे की साइड से है वो कितना रिट्रीव कर सकते हैं या कितना कलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो कितना मैक्सिमम गोल्ड हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं कैप्टन के साथ। सो स्टोरेज आपको, आई होप आपको स्टोरेज एंड मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसमें जो सेकंड स्टेप था डीपी के अंदर, हमारा मेन स्टेप था, वो था डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। सो अब इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो हमारा पीछे से स्टार्ट होगा, यानी कि जो हमारा स्टोरेज है वो पीछे से फिल होना स्टार्ट होगा। पीछे से क्यों फिल होना स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से फिल होना स्टार्ट होगा, देन ये वाला कॉलम कंप्लीट होगा, देन ये वाला कॉलम, एंड देन फाइनल आंसर हमारा इस कॉलम के मैक्सिमम पे लाई करेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? पीछे से फिल होना स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं ये पोजीशन लूँ, ये वाला सेल लूँ, तो ये जो मेरा सेल है वो ये मेरे प्रीवियस इन सेल्स पे डिपेंडेंट है। डीपी हमें क्या बताता है? डीपी हमें अश्योर करता है कि करंट पोजीशन अगर किसी पे डिपेंडेंट है तो जो डिपेंडेंट सेल्स है वो पहले फिल होंगे, वो पहले सॉल्व होंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेटमेंट बोलता है कि करंट पोजीशन अगर किसी पे डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट सेल्स या फिर डिपेंडेंट पोजीशंस पहले सॉल्व होंगे। बिकॉज मैं इसका आंसर अगर निकालना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यहां तक, या फिर इसका आंसर निकालना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यहां तक अगर मैं गया, इसमें से किसी, अगर कैप्टन ने अगर किसी इन तीन पोजीशन को चूज किया तो अब तक कैप्टन के पास कितना मैक्सिमम गोल्ड आ चुका है मुझे पता होना चाहिए, या फिर कैप्टन को पता होना चाहिए कि अब तक कितना आ चुका है। देयरफॉर कैप्टन का जो आंसर लाई करेगा वो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम पे लाई करेगा, फर्स्ट कॉलम के मैक्स पे लाई करेगा। विच मीन्स हम लोग डीपी अगर फिल करना स्टार्ट करते हैं अभी तो मैं आपको शो कर सकता हूँ। ओके, मैंने पहले स्टोरेज क्रिएट कर लिया n इंटू एम का, ठीक है। ओके, अब पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक सा एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि हम लोग इसको है ना 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, एक सेकंड हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, एंड फोर्थ पार्ट जो है वो ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। सो अगर हम अभी इस चीज को नोटिस करें तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का हमारे पास फायदा क्या हुआ? हम लोग देख सकते हैं कि अगर कैप्टन इस पोजीशन पे पहुंच गए, यानी कि लास्ट कॉलम पे पहुंच गए, तो कैप्टन के पास जाने के और कोई रास्ते है ही नहीं, आगे कहीं जा ही नहीं सकते कैप्टन। देयरफॉर लास्ट कॉलम एज इट इज स्टोरेज में आ जाएगा। 2 4 6 2 4
1 सेम। अब कैप्टन अगर इस वाली रो पे है तो उनके पास मैक्सिमम चॉइसेस कितनी है, आइदर वो इस डायरेक्शन में जाए या फिर वो इस डायरेक्शन में जाए। दैट इज वो यहां से आइदर वो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो अगर हम लोग यहां पर आते हैं फर्स्ट रो पे, सो कैप्टन के पास है कि मैक्सिमम ऑफ दीज टू प्लस जो अभी करंट आइलैंड पे है उसका गोल्ड। देयरफॉर इस कॉलम पे फिल होगा 8 प्लस मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 4 दैट इज 4। देयरफॉर आंसर आया 2। सिमिलरली अगर इस पोजीशन पे तो उन्हें मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, इस इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा और जो अभी करंट आइलैंड पे उसका एडिशन। बट हम लोग अभी ये कैप्टन ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस पोजीशन पे क्या फिल होगा, बिकॉज ये तो आंसर आ गया बट इसका आंसर अभी तक नहीं है। सो ये सेल इस पे और इस पे डिपेंडेंट है, देयरफॉर पहले हमें ये सारे फिल करने पड़ेंगे। तो अब हमें इसे फिल करना स्टार्ट कर दें। ओके, सो अगर कैप्टन यहां पर है तो यहां से 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस कर लेते थोड़ा। ओके, सो 0 से 0 खुद का एडिशन किया प्लस 3 डायरेक्शन जो उनके पास पॉसिबल है 2 4 और 6, इसमें से मैक्सिमम जो होगा वो होगा 6। सो 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली अगर 4 पे होंगे तो 4 प्लस 6 बिकॉज मैक्सिमम 6 है 10। 2 पे हो गए तो 2 प्लस 6 8 फॉर 2 4 प्लस 2 6। अब जब कैप्टन लास्ट रो पे होंगे, लास्ट रो में, तो उनके पास सेम इसका ही ऑपोजिट होगा, बस ऊपर एक ही चॉइस होगी, आइदर दिस और दिस चॉइस। सो इसमें से वो मैक्सिमम निकालेंगे 5 प्लस 4 9। ओके, सो अब सिमिलरली ये वाला रो फिल करेंगे तो आपको समझ आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सो कैप्टन अभी करेंटली इस पोजीशन पे, सॉरी इस नहीं, इस पोजीशन पे आ गए। सो अब यहां से अब तक का कितना गोल्ड कलेक्ट हो चुका है, दैट इज ये पॉइंट बताएगा अब तक कितना गोल्ड कलेक्ट हो चुका है प्लस अपना खुद का गोल्ड। देयरफॉर 2 प्लस मैक्सिमम ऑफ 12 एंड 6 दैट इज 12, सो 14। सेम इस पोजीशन से मैक्सिमम ऑफ दीज 3, बट अब ये पोजीशन बता रही ऑलरेडी फिल्ड है हमारे डीपी में कि अब तक कितना गोल्ड, पीछे से कितना गोल्ड आ चुका है, कितना गोल्ड हम लोग कलेक्ट करके आ चुके हैं आइलैंड से, ये पोजीशंस बता रही है। सो 5 प्लस मैक्सिमम ऑफ दीज 3 6 12 and 10, सो 5 प्लस 12 बिकॉज 12 इज मैक्सिमम। तो 12 सबसे बड़ा है तो 5 प्लस 12 17। सिमिलरली इस पोजीशन के लिए 17 सॉरी 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस दिस एंड दिस दैट इज 1 प्लस 10 11। तो हम लोग अब इसको क्लियर करते थोड़ा। कैप्टन अब इस पोजीशन पे, सो यहां से अभी उन्हें मैक्सिमम गोल्ड रिट्रीव करना है। सो मैक्सिमम गोल्ड फ्रॉम दिस पोजीशन विल बी 3 प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस 3, मतलब 3 प्लस इनमें से जो सबसे बड़ा होगा इन 3 डायरेक्शन से, यहां से अगर स्टार्ट करें तो ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। सो हम देख सकते हैं 10 बड़ा है तो ये 13 हो गया। उसके बाद इस यहां पर आ गए कैप्टन, सो 9 प्लस इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो है 9 18 8 प्लस एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं ऊपर की साइड पे और सेकेंड डायरेक्शन में यहां जा सकते हैं
सो देखा उन्होंने कि यहाँ तक अभी कितना गोल्ड रिट्रीव हो चुका है, कितना गोल्ड वो कलेक्ट करके आ चुके हैं। सो वो था 6 एंड 9, तो मैक्सिमम जो होगा उसके साथ पेयर अप होंगे, यानी कि 8 + 9 दैट इज 17। अब सेम कैप्टन अब यहां पर आ गए। सो 4 प्लस यहां तक कितना गोल्ड ट्रैवल, कितना गोल्ड कलेक्ट हो चुका है, कितना ट्रेजर कलेक्ट हो चुका है। सो 4 प्लस देखा मैक्सिमम ऑफ 17 एंड 14, 17 तो 4 + 17 इज 21। सेम देखा 6 से, इन तीनों में से 17 बड़ा है 23, बिकॉज 6 + 17, ये जो 17 था अभी यहाँ पर मैक्सिमम था, 14 और 11 से मैक्सिमम था, ग्रेटर था, उनसे बड़ा था। सो सेम अगर हम लोग देखने गए तो डीपी एक बार मैं फिल कर देता हूँ। आपको आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि अब आगे वाली डीपी कैसे फिल होगी। हम लोग जस्ट ये करेंगे कि अगर हम मैं आपको फिर से एक बार वो एरियाज याद दिला देता हूँ। अगर हम इस एरिया पे है तो वो एज इट इज आ गई डीपी के अंदर, ये रहे वो एलिमेंट्स एज इट इज, क्योंकि लास्ट आइलैंड पे जो भी गोल्ड होगा उसके आगे तो जा नहीं सकते। सो अगर मैं लास्ट आइलैंड से अगर कोई गोल्ड निकालना चाहूंगा, या फिर गोल्ड अगर जो ट्रेजर है लास्ट आइलैंड से कलेक्ट करने वाला होगा, कैप्टन अगर कलेक्ट करने जाएंगे तो उन्हें उतना ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 4 ही मिलेगा। सेम ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट था जो ये वाली लाइन है, ये दो लास्ट रो एंड फर्स्ट रो, यहां से अगर कैप्टन गोल्ड रिट्रीव करने गए, गोल्ड निकालने गए, तो उनके पास दो ही चॉइसेस है, इधर वो इस आइलैंड पे चले जाए कंपास की हेल्प से, या फिर इस आइलैंड पे चले जाए कंपास की हेल्प से। सो उन्होंने चूज किया कि मैक्सिमम जो होगा मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा, इस आइलैंड से जहां पर मैक्सिमम निकलेगा वहां पर, बट मेरे पास दो ही चॉइसेस है, सेम यहां से इस वाले आइलैंड पे और इस वाले आइलैंड पे। और जो हमारा फोर्थ मेजर पार्ट था वो था ये वाला पार्ट, कि कैप्टन के पास चॉइसेस है कि वो इन पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर आइलैंड से कहीं पे भी जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर आइलैंड से वो इन 3 डायरेक्शंस में किसी भी इस पे जा सकते हैं जहां पर उन्हें मैक्सिमम गोल्ड मिल जाएगा, मैक्सिमम ट्रेजर मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे फिल करना। मैं एक सेकंड में फिल करके आता हूँ। सो आफ्टर फिलिंग द डीपी हमें दिख रहा है कि स्टोरेज फिल होने के बाद कैप्टन ने पूरा सी ट्रैवल कर लिया, हर एक आइलैंड पे चले गए और उन्होंने गोल्ड रिट्रीव कर लिया। अब कैप्टन के पास चॉइस थी, फर्स्ट हेड स्टार्ट था कि वो इनमें से किसी भी इसमें से स्टार्ट कर सकते थे। देयरफॉर हमें कैप्टन को हेल्प करना था कि उन्हें मैक्सिमम कहां से मिले, वो हमें उन्हें दिखाना था कि उन्हें उस मैक्सिमम गोल्ड रिट्रीव कर सके कंपास की हेल्प से, ये हमें फिल करना था। सो कैप्टन ने बोला कि मैं सारे इस पे, मतलब पॉसिबल वेज क्या थे कि वो 0 से स्टार्ट करे या फिर 1 से स्टार्ट करे, 2 से, किसी भी से स्टार्ट करे, बट उन्हें मैक्सिमम चाहिए था। देयरफॉर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट कॉलम के मैक्सिमम, फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट स्टोर हुआ है उनमें से मैक्सिमम। सो कैप्टन ने नोटिस किया कि ये गलत हो गया, ये होगा 29, सॉरी, हाँ ओके। सो कैप्टन ने नोटिस किया कि वो अगर 4th रो से स्टार्ट करे अपना ट्रैवल तो 33 अमाउंट ऑफ ट्रेजर मिल रहा है, मतलब अमाउंट जो होगा सबसे ग्रेटर यहां से मिल रहा है। सो कैप्टन ने इन शॉर्ट ये रूट ट्रैवल किया, इस वाले रूट से यहां गए, देन यहां पर गए, देन यहां पर। सो अगर आपको ये डीपी समझ आ गया होगा कि डीपी का स्टोरेज किस तरीके से फिल हो गया, तो आपको ये पाथ भी समझ आ जाएगा कि कैप्टन ने कौन सा पाथ चूज किया सो दैट उन्हें मैक्सिमम मिले। तो आई होप आपको ये ड्राई रन और एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग डीपी फिल करेंगे और किस तरीके से मीनिंग असाइन करेंगे एंड ऑल। और इसमें जो डायरेक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग अपना पीछे से फिल करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमारा जो ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, किसी भी पोजिशन का एलिमेंट, वो अपने से पीछे वाले 3 एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम होगा उस पर डिपेंड करता है। सो हमारा डीपी यही कहता है कि जो अगर एलिमेंट किसी पे डिपेंडेंट है, अगर कोई सेल डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट है जिस पे पहले वो सॉल्व करके आए, उसके बाद वो खुद सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ड्राई रन और एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा, लॉजिक समझ आ गया होगा। अब इसको कोड में एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, जो लॉजिक हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें कलेक्ट गोल्ड करके एक फंक्शन दिया है,
और फंक्शन में हमें पास किया है n, वो था हमारा नंबर ऑफ रोज, m नंबर ऑफ कॉलम्स, एक एरे दिया है जो वो माइन रिप्रेजेंट करता है, जो ये वाली माइन रिप्रेजेंट करता है, ये जो गिवन माइन है इसके अंदर की वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है, ये एरे हमारी वो माइन है। सो अब हमें सेम लॉजिक लिखना है। हम लोगों ने लूप स्टार्ट किया था पीछे के साइड से, दैट इज फॉर j इज इक्वल्स टू ओके, एंड एक इनर लूप लिया था हम लोगों ने फॉर तो अब हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया, ये लूप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने j से स्टार्ट किया और m-1 से स्टार्ट किया, एंड इनर लूप जो चला है वो n-1 से चला है, विच मीन्स हम लोग जो फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट कॉलम से फिल कर रहे हैं एंड लास्ट रो से फिल कर रहे हैं। हम लोग ये वाला फर्स्ट फिल कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो आई होप आपको ये लूप क्या कर रहा है समझ आ गया होगा। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो फर्स्ट कंडीशन, हम लोगों ने जो 4 पार्ट्स डिवाइड किए थे, जो 4 एरियाज हम लोगों ने डिवाइड किए थे वो थे ये ये वाला एक एरिया था, then ये मेजर पार्ट था। सो हम लोग फर्स्ट जो ये वाला था लास्ट कॉलम वाला, उसका कंडीशन पहले पुट कर लेते हैं। इफ j is equal to m-1, ये बता रहा है कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट कॉलम पे पहुंच चुके हैं, लास्ट कॉलम फिल कर उस टाइम पे dp ऑफ ij इज इक्वल्स टू जो माइन के अंदर जो, या फिर जो आइलैंड्स हम बोल सकते हैं, वो आइलैंड्स जो थे उसका गोल्ड एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम लोग अब ये वाले के लिए फिल करेंगे जो फर्स्ट था, या फिर इन दो कंडीशंस के लिए हम लोग फिल करेंगे। if i is equal to 0, यानी कि फर्स्ट रो पे हम लोग अभी खड़े हैं, फर्स्ट रो हमारा आ चुका है, उस वक्त dp ऑफ ij dp of ij is equals to dp ऑफ एरे ऑफ खुद का एलिमेंट फर्स्ट, कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी कितना गोल्ड लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना गोल्ड लाई कर रहा है, प्लस मैक्सिमम ऑफ जो नेक्स्ट लोकेशन है एंड उसका डाउन लोकेशन है उसके लिए, प्लस मैक्स ऑफ आई ओके। सो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, या फिर पहले हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए भी लिख लेते हैं बिकॉज वो सेम होगी कंडीशन, एंड आफ्टर दैट मैं आपको शो करूंगा कि वो क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। एल्स i इज इक्वल टू लास्ट रो पे पहुंच गए हम लोग, उस वक्त सेम ये कंडीशन आएगी बट डायरेक्शंस चेंज हो जाएगी, which means
आई माइनस वन जे प्लस वन एंड आगे वाला डायरेक्शन। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला एक्चुअली ये लाइंस क्या बोल रही है। लेट्स सी। सो ये वाली लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है आई प्लस वन एंड जे प्लस वन, यानी कि जब मैं जीरो पे था, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज इक्वल्स टू n minus 1, for example n is equals to 4, then n minus 1 is equals to 3। therefore ये वाला लाइन हमें एक्सप्लेन करता है, ये वाला लाइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सेल होगा ये कौन सा कौन से कॉलम पे होगा, कौन से कॉलम एंड रोज पे होगा। therefore i plus 1 एंड j plus 1। सो अगर मैं यहाँ पर हूँ देन i plus 1 विल बी नीचे वाला कॉलम, दैट इज 1, एंड j plus 1 अगर मैं यहाँ पर था देन j इज हियर, यहाँ पर। therefore i plus 1 एंड j plus 1। सिमिलरली अगर i माइनस वन होगा देन i यहाँ पर था तो माइनस वन होके यहाँ पर आ गया, j प्लस वन, j ऑब्वियसली प्लस हो रहा है, देन i माइनस वन j प्लस वन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये दो लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कोड में। कोड का नेक्स्ट चीज है, हम लोगों ने बोला था कि ये तीन पार्ट्स अगर हो गए तो उसके बाद जो होगा वो हमारे उस मेजर पार्ट के लिए काम करेगा। ये जो बड़ा वाला पार्ट था हमारा जिसमें हम लोग तीन डायरेक्शन से ये कर सकते थे। सो डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू उसका खुद का पोजीशन पे जो खुद का आइलैंड पे जितना गोल्ड है वो, दैट इज जे प्लस मैक्स ऑफ डीपी ऑफ so I minus 1 j minus 1 dp of I plus 1 j plus 1 comma मैक्स निकलेगा एंड मैक्स ऑफ p of I j plus 1। सो ये हमारा स्टोर कर देगा मेजर पार्ट के लिए, बड़े वाले के लिए, और हमारा आंसर लाई करेगा एग्जाम्पल मेक मैक्स गोल्ड एक डीपी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट पे डाल देते हैं 0,0। नाउ एक फॉर लूप चलाएंगे जो डीपी के ऊपर चलेगा। जैसे ही हमें फर्स्ट कॉलम में कोई अगर मैक्सिमम गोल्ड इनकाउंटर होगा वो अपडेट हो जाएगा। डीपी ऑफ फर्स्ट कॉलम के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम एज इट इज रहेगा दैट इज 0 बट आई चेंज होगा therefore this, और रिटर्न होगा मैक्स गोल्ड। ओके, एक बार इसे रन करके देखते हैं अगर ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपाइलेशन एरर, सो ओके सी ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट एक्स का ब्रैकेट ओके सेमीकोलन रह गया था, सेमीकोलन। लेट्स नाउ ट्राई टू सब रन दिस कोड।
एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। लेट्स सी क्या टेस्ट केस फेल हो रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट था, हमें मिल रहा है। ओके, कम हो रहा है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। ओके, रॉन्ग आंसर दे रहा है। लेट्स चेक। मैक्स ऑफ I minus 1, okay, j plus 1, plus 1, I minus 1, j minus 1, ओके। यहाँ पर ये गलती है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था कि अगर मैंने I minus 1 एंड j minus 1 बोला देन इट इज गोइंग टू द प्रीवियस कॉलम, सो पीछे वाले इसमें जा रहा था, बट हम लोगों को डायरेक्शन डिफाइंड है कि वो आगे जाएगा, दैट्स व्हाई वो गलत आंसर दे रहा था। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट नाउ। एंड नाउ वी कैन सी दैट कोड इज वर्किंग फाइन। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कोड क्या है, एंड इसको बस सॉल्व करने का बेसिक सा ट्रिक है कि हम लोग अपने डीपी को या फिर अपने प्रॉब्लम को 4 मेन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर ले। दैट इज, अगर शो करो तो ये रहा। तो इसको सॉल्व करने का यही एक बेसिक सा आइडिया है कि हम लोग अपने इसको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। एक, मैं आपको इरेज करके अच्छे से दिखाता हूँ। ये एक पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ मेजर पार्ट। इन 4 मेजर पार्ट, अगर इन चारों में हम लोगों ने डिवाइड किया एंड देन डीपी को फिल करना स्टार्ट किया तो इजी होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।